हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 2 करने वाले हैं, जिसमें 50 एमसीक्यू होंगे और सभी एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर यदि आपकी तैयारी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर में पूरी नहीं हुई है, आप प्रैक्टिस सेट को कीजिए। इससे बहुत हद तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जो माइग्रेशन सिस्टम को ट्रैक करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन पहली कंपनी बन गई है जो गगन का उपयोग करके विमान को लैंडिंग कराई है। जिस तरह से हम किसी लोकेशन को फाइंड करने के लिए गूगल नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित गगन नेविगेशन प्रणाली का विकसित किया गया है, जिसका उपयोग करके इंडिगो एयरलाइन ने सफल लैंडिंग की है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है महाराष्ट्र में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो जेसिका ओटकिंस। ध्यान में रखिएगा, जेसिका ओटकिंस पहली अश्वेत महिला बन गई है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल हुई है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। और अटल टनल की लंबाई कितना है? तो ध्यान में रखिएगा 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये दो जगहों को आपस में जोड़ती है। एक मनाली को लेह से, ध्यान में रखिएगा, मनाली को लेह से जोड़ती है अटल टनल और ये पीर पंजाल रेंज में है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला है क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है, मध्य प्रदेश में खोला गया है। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो हर्षदा शरद गरुड़ ये पहली भारतीय बन गई है जो गोल्ड मेडल जीती है। तो ध्यान में रखिएगा, हर्षदा शरद गरुड़ किससे संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो वियतनाम में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने क्या है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसको। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा है पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी क्या है? करेक्ट है। तीसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है। तो इसमें आप किन बातों को ध्यान में रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में आयोजन हुआ था। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट जैन यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर रहा 20 स्वर्ण पदक के साथ। इन दो बातों को आप केवल ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपके सामने क्या है। देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है। ध्यान में रखिएगा, पूर्णिया में भारत का पहला ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ध्यान में रखिएगा जेनेवा में, WTO के मुख्यालय जेनेवा में 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और WTO की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट कि WTO की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नागोंजी अकोंजा-इवेला। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और ये नाइजीरिया की है। ये क्वेश्चन आपको ये NTPC CBT 2 में पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्या है? हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान में रखिएगा टोक्यो जापान में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। आप पहले क्वाड के बारे में जान लीजिए कि क्वाड क्या है। क्वाड का दूसरा नाम भी है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का एक ग्रुप है, 4 देशों का एक क्या है? समूह है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? जे प्लस ऑस्ट्रेलिया। जे से हो गया आपका जापान, ए से आपका हो गया अमेरिका, और आई से हो गया इंडिया, और प्लस ऑस्ट्रेलिया बाद में इसमें शामिल हुआ है। तो क्वाड 4 देशों का एक समूह है और इसके क्वाड लीडर के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए इससे आपके 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। पहला, मनिक साहा, ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखना आपको। दूसरा, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार, ये भी सही है। और तीसरी पॉइंट इसमें, मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने। तो ये तीनों कथन सही है, उपर्युक्त में से सभी सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मनिक साहा बने हैं। और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। और फिलीपींस के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आप लोगों के सामने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? तो ये सभी सही हैं, आप इसको देख लीजिए। राकेश मारिया द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, लेट मी से इट नाउ, और राशिद किदवई द्वारा लिखा गया है, लीडर्स, पॉलिटिशियन और सिटीजन। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह द्वारा लिखा गया है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। ये तीनों सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या आप लोगों के सामने। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको इसको ध्यान से सुनना है कि अभी हाल ही में 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ये रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और दूसरा बात इसमें ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट में नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ चुकी है। तो ध्यान में रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? 150, 150 है। और 2021 में कितना था? 142। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, 2021 वाला भी पूछा जा सकता है। तो 2021 में भारत का स्थान 142 था और 2022 में भारत का स्थान 150 है, 150 है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए ये सभी सही है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री मितान योजना। दूसरा आपको याद रखना है ई अधिगम योजना, ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा ध्यान में रखना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये भी करेक्ट है। चौथा है चारा बिजई योजना, ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये सभी सही हैं, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर हरियाणा सरकार ने पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ध्यान में रखना है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते 5 चोटियों को फतह करने वाली
पहली भारतीय महिला बनी है और 5वीं चोटी कौन चढ़ी थी? कंचनजंगा चढ़ी थी और 8000 से अधिक ऊंचाई मीटर वाले चोटियों पर चढ़ाई की है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विभाग ने की है? तो ओडिशा के एसटी और एससी विभाग ने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो भारत को। ध्यान में रखिएगा, भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके सामने क्या है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो ध्यान में रखना है, हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है आप लोगों के सामने। ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में 24वें मुक्त बाधिर ओलंपिक, जिसको डेफ ओलंपिक्स बोलते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में पहले मैंने बता दिया है, तो इसको ध्यान में रखना है क्या कि डेफ ओलंपिक्स कहाँ आयोजन हुआ था? ब्राजील में। पहला पॉइंट इसको ध्यान में रखना है कि डेफ ओलंपिक्स का आयोजन ब्राजील में हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 16 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड था, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा, हरियाणा की दीक्षा डांगर गोल्फ में स्वर्ण पदक जीती थी, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा है, सुमित दहिया कुश्ती में एवं धनु श्रीकांत निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीते थे, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आप लोगों के सामने क्या है। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 आपको ध्यान में रखना है कि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं उसने भाग लिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो देखिए क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्मू कश्मीर में ये जिला है सांबा जिला, जहां 100% घरों में आयुष्मान भारत योजना को लाभान्वित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% घरों को कवर कौन सा जिला किया है? सांबा जिला, जो जम्मू कश्मीर का जिला है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 4 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। एक है सना इरशाद मट्टू, दूसरा है इदनान आबिदी, तीसरा है अमित दवे और चौथा हो गया आपके सामने दानिश सिद्दीकी। इन चारों भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो एक ही है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। किस भारतीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, हाल ही में किस टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंक विल जैक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप लोग सामने क्या है। हाल ही में हुए निधन
एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए सभी सुमेलित है। पहला देखिए शेख खलीफा बिन जायद अल नायन, ये यूएई के राष्ट्रपति थे जिसका निधन हो गया संयुक्त अरब अमीरात के। दूसरा है पंडित शिव कुमार शर्मा, आपको इसको याद रखना है, ये संतूर वादक थे, इसकी भी निधन हो गई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपके सामने टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर थे, इसका भी निधन हो गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए आपके सामने क्या है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मुंबई में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है जो बायोगैस पर आधारित होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सवाल है ये, तो इसको ध्यान में रखना है। रियल मैड्रिड की टीम ने ला लीगा 2022 का खिताब जीत लिया है और ला लीगा एक क्या है? फुटबॉल ट्रॉफी है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पूर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पूर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत की है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत विकास का निर्माण किया है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हाइड्रोजन से चलने वाली ये इलेक्ट्रिक पोत होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चक्रवात कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में, और इसका नाम क्या है? आसानी। और आसानी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो श्रीलंका द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं आपके सामने क्या है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना की है। 37 नंबर देखिए, किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र में है मांगर गांव, जो पहला हनी विलेज बन गया है, शहद वाला गांव बन गया है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान में रखना है। बाल कृष्ण विठल दास जोशी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है, और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। अगला देखिए 39 नंबर, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, परम विशिष्ट सेवा पदक से मनोज पांडे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है, और ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। देखिए हर सवाल है ना, ऐसा है कि एक भी सवाल छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से अगर यदि कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी में आने वाले करंट अफेयर में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ममता बनर्जी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 41 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो राखी गाड़ी में, ध्यान में रखिएगा, राखी गाड़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर
कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो सऊदी अरामको। सऊदी अरामको सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल को पछाड़ते हुए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो भारत। भारत ने पहली बार 2022 का थॉमस कप जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, VBI है। और किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया को हराकर जीता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 44 नंबर देखिए। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो लियोन मेसी। लियोन मेसी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को। भारत को 2022 से 24 तक के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है जो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरुआत की है अपने कर्मचारियों के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो जो अगली कॉमनवेल्थ गेम होगी 2026 में, उसमें किन खेलों को हटा दिया गया है? तो तीरंदाजी को हटा दिया गया है, यानी आर्चरी को हटा दिया गया है, निशानेबाजी को भी हटा दिया गया है, शूटिंग को और कुश्ती रेसलिंग को, इन तीनों खेलों को हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ 2026 में होगा उस खेल में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है आप लोगों के सामने। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु का है ये नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये संगीत वाद्य यंत्र है, इसको GI टैग मिला है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर यदि आप लोगों ने GI टैग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। इससे एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं अभी हाल ही में 2021 और 22 में जितने भी GI टैग मिले हैं उन सभी को कराया हूँ, आप उसको एक बार देखिए। अगला देखिए 49 नंबर, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग पहली बार जीता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत जो है वो 8वें स्थान पर रहा था। तो ये थे आज के सेशन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ।